Welcome to my YouTube channel Engineer Satish Kumar. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद इंजीनियर सतीश कुमार में आपका स्वागत है। हम लोग प्रीवियस क्लास में वो लास्ट तक देखे थे कि सभी का मात्रक निकालने के लिए सीख रहे थे, जिसमें से आपको हम एक क्वेश्चन दिए थे कि उसे डील करके लाना है। तो कुछ बच्चे ने कमेंट किया था कि सर इसका आंसर ये होगा, तो हमने उसका रिप्लाई भी दिया था कि नहीं वो भी इसका आंसर गलत है। तो देखिए उसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन था कि द्वितीय कोटि का मात्रक। द्वितीय कोटि का मात्रक निकालने के लिए, यानी सभी कोटि का मात्रक निकालने के लिए हमें वो ट्रिक बताया था आपको कि बराबर मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। तो वो द्वितीय कोटि कह रहा है तो n बराबर 2 हो जाएगा। चलिए अब n का मान यहां पर पुट कर दीजिए, तो मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n का मान हो जाएगा यहाँ 2 सेकेंड इनवर्स। अब इसको घटाएंगे बाबू हम, मोल लीटर इनवर्स, अब घटेगा बाबू तो 2 में से 1 तो -1 सेकेंड इनवर्स। अब इस सब से बाबू इसमें गुना हो जाएगा, तो गुना होगा तो ये हो जाएगा आपका बाबू मोल इनवर्स, ये तो प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा बाबू प्लस, तो ये हो जाएगा आपका लीटर और ये हो जाएगा आपका सेकेंड इनवर्स। यानी द्वितीय कोटि का जो मात्रक होगा मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स होगा। ये था आपका बाबू करेक्ट आंसर। तो जिस विद्यार्थी ने कमेंट किया उसके लिए ऑफर था। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर। अब देखते हैं बाबू हम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का क्लास। शून्य कोटि का अभिक्रिया क्या है, इसका व्यंजक प्राप्त करें। पूरा क्वेश्चन है बाबू इसका कि शून्य कोटि का अभिक्रिया क्या है, किसे कहते हैं, चाहे क्या समझते हैं, इसका व्यंजक प्राप्त करें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि शून्य कोटि का अभिक्रिया क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, वैसी अभिक्रिया जिसमें पैलेटिनम पीटी, वैसी अभिक्रिया जिसमें ना लिखे वो यहाँ जो लिखिए तो ज्यादा सुटेबल होगा। वैसी अभिक्रिया जो पैलेटिनम धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होता है, उपस्थिति में संपन्न होता है, तो उसे शून्य कोटि का अभिक्रिया कहते हैं। एज पर एग्जाम्पल की बात करें हम तो N2 प्लस H2 PT रिजल्ट देगा बाबू NH3। बैलेंस के लिए आप यहाँ 2 लगाएंगे तो यहाँ पर 3 लगाना होगा, तो 2 हो गया 2 और 3 दूना का 6, तो 3 दूना का 6। कहता है बाबू कि वैसी अभिक्रिया जो पैलेटिनम धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होता है उसी को कहते हैं हम लोग बाबू शून्य कोटि का कुछ बाबू अभिक्रिया।
यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर, ध्यान से देखेंगे वो इसका व्यंजक। इसका जो व्यंजक है बाबू वह 5 मार्क्स में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है खास करके 2021 के लिए। चलिए तो ध्यान से देखते हैं बाबू, शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बुआ, तो हम लोग अभिक्रिया की कोटि पढ़े थे उसके अनुसार और वेग का नियम पढ़े थे उसके अनुसार चलना होगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या लिखते हैं, यहाँ लिखे बाबू कि ए और यहाँ लिखे हम बाबू बी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू, हमको लिखने आता है आर समानुपाती ए, वेग के नियम से हम लोग चले थे तो लिखे थे। अब ध्यान से सुनिए, क्या कर लिख रहे बाबू, शून्य कोटि की, तो यहाँ पर लगा दीजिए शून्य। अब आर समानुपाती के चिन्ह हटेगा तो बराबर, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कांस्टेंट आएगा के, ए के पावर क्या हो जाएगा बाबू 0। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखेंगे बाबू, आर जस की 10। अब ध्यान से सुनिए, इसको लिखते हैं बाबू हम dx बटे dt के रूप में, dx बटे dt के रूप में। तो dx बटे dt के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले बाबू इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए बाबू ध्यान से देखेंगे, इसको हटाने के लिए क्या कहता है बाबू कि जब हम हटेंगे तो हमारे साथ चिन्ह आएगा बाबू माइनस। क्या आएगा बाबू, माइनस। अब ध्यान से सुनिए, उसके बाद यहाँ पर लिखिए d। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ x है लेकिन यहाँ क्या है a, तो लिखेंगे बाबू हम a। लेकिन इतना खाली दिमाग में रखना है बाबू कि जखनी हम dx बटे dt के रूप में लिखेंगे तो इसका पावर जो शून्य उसको यहाँ पर नहीं लिखना है। उसके बाद नीचे लगा दीजिए dt और उसके बाद इसको मान लीजिए समीकरण नंबर। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए एक बार फिर से यहाँ रिप्ले करते हैं। अगर बुआ यहाँ के बुआ, सबसे पहले कि इसको हमको लिखना है dx बटे dt के रूप में, तबे हटेगा बाबू। ध्यान से सुनिए, जब इसको dx बटे dt के रूप में लिखना है तब इसको हटाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ चिन्ह देना है माइनस का। उसके बाद लिख दीजिए d। उसके बाद देख रहे कि x के बुआ जगह यहाँ इसमें क्या है a, तो यहाँ पर लिखेंगे a। बशर्ते इतना दिमाग में रखना है कि जब dx बटे dt के रूप में लिखें तो इसका जो पावर होगा यहाँ पर नहीं लिखना है। उसके बाद नीचे लिख दिए बुआ dt था तो हमने dt लिख दिया। उसके बाद क्या करना है कि चलना है समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। तो ध्यान से देखिए, समीकरण 1 हमारा ये है कि a के पावर है बाबू 0 बराबर माइनस डी ए बटे dt। अब चलेंगे बाबू की तिरछा तिरछी का कर दीजिए गुना, तो माइनस डी ए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए इसको देख लेते हैं, a गुना a के पावर 0 गुने बाबू dt। चलिए एक लाइन और डी ए के। अब देखिए तो बाबू केकरो पावर अगर 0 है वो बाबू तो कर मान होगा ही 1। आप ध्यान से देखिए तब बाबू गुने क्या हो जाएगा बाबू dt। आप देखिए तब बाबू जैसे लिखते हैं बाबू कि माइनस x बराबर 5, तो x बराबर क्या लिखते हैं -5। तो इसी प्रकार जो माइनस यहाँ जो दिख रहा है बाबू इसको इधर लेने चलाना है, तो माइनस डी ए बराबर क्या हो जाएगा के डी टी। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब ध्यान से सुनिए, जब दोनों तरफ बाबू कौन फंक्शन आ जाए डी फंक्शन, तब करते हैं यहाँ पर बाबू हम लोग समाकलन। तो यहाँ लिखेंगे कि दोनों तरफ समाकलन करने पर ध्यान से देखेंगे बाबू। तो जैसे ही हम लोग समाकलन करेंगे बाबू तो इसमें डी जो फंक्शन है यहाँ से हट जाए, समाकलन कर दिए।
तो जैसे ही समाकलन करेंगे तो इसमें से डी फंक्शन क्या होगा, हटेगा। तो जो बचेगा उसको यहाँ लिखेंगे बाबू। देखिए यहाँ पर माइनस को यहीं पे छोड़ दिए थे, सॉरी, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग। अब आता है बाबू, ध्यान से देखिए, इधर हो गया आपका ए, उसके बाद इधर क्या बच जाएगा बाबू, माइनस के टी। और मैथ के दृष्टि से अगर देखें तो आप यहाँ पे सी लिखते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे बाबू आई। घबराने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ सी भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने लिखा यहाँ पर आई। उसके बाद इसको मान लेना है समीकरण नंबर 3। अब क्या करना है बाबू, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है बाबू कि जब इतना प्रोसेस कर लें तो आपको यहाँ लिखना है कि जब ए बराबर ए नोट और टी बराबर 0, तो क्या करना है बाबू कि इसको, इस मान को वो समीकरण 3 में पुट करना है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर कि समीकरण 3 में ए बराबर ए नोट टी बराबर 0 रखने पर अब क्या करेंगे बाबू, ध्यान से देखिएगा, समीकरण 3 में पुट कर रहे हैं। तो देखिए ए है बाबू, तो ए है, ए का मान क्या रखना है, यहाँ ए नोट रखना है। बहुत इजी तरीका से ध्यान से देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर माइनस के जस की 10 बाबू, टी का मान 0 रखना है बाबू, और प्लस आई। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए, ए नोट ये क्या हो जाएगा बाबू, 0 प्लस आई, यानी आई का जो मान हमारा आ जाएगा बाबू ए नोट। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब चलेंगे बाबू, ध्यान से सुनिए, समीकरण 3 में फिर कोची के मान पुट कर दीजिए, आई का। समीकरण 3 में आई का मान रखने पर, समीकरण 3 में आई का मान क्या है बाबू, ए नोट। तो समीकरण 3 ही है बाबू। तो ए जस का 10 माइनस के टी जस की 10, और आई के मान हमारा क्या आया है, ए नोट है। चलिए अब ध्यान से देखते हैं बाबू, माइनस में ए नहीं आ जाएगा बाबू, प्लस में ए नोट जस की बाबू 10, इधर बाबू प्लस में है बाबू, ए नहीं आ जाएगा बाबू माइनस में। अब ध्यान से देखते हैं बाबू, ये गुना के रूप में है बाबू, ए नहीं आएगा बाबू, भागा के रूप में बाबू, नीचे क्या हो जाएगा बाबू, टी। ये ही है आपका बाबू शून्य कोटि की अभिक्रिया। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक बार देख लेते हैं और एक बार फिर से, उसके बाद क्लियर करते हैं इसको। सबसे पहले वो यहाँ पर आप ए हम लिखे हैं, आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने लेकिन लिखा यहाँ पर ए। चलिए तो ध्यान से देखते हैं बाबू कि लिखा आर समानुपाती ए कैसे लिखे, आपको समझ में आना चाहिए कि वेग के नियम हम लोग पढ़े थे, उसी के अनुसार लिखे। अब बात आता है बाबू कि हम लोग निकाल रहे हैं शून्य कोटि का, तो शून्य के कहेगा तो शून्य लगा दिए। आर ई कांस्टेंट हुआ, ध्यान से देखो कि समानुपाती के चिन्ह हटा तो बराबर, उसके बाद कांस्टेंट ए नोट जस की था, समीकरण नंबर फर्स्ट। उसके बाद इसको लिखना है बाबू आपको dx बटे dt के रूप में, तो ये हटेगा तो चिन्ह माइनस, उसके बाद dx के जगह बाबू a। इतना दिमाग में रखना है कि जब dx बटे dt के रूप में लिखे तो इसके ऊपर जो भी यहाँ पर जो शून्य लिखा हुआ यहाँ पर नहीं लिखना है। उसके बाद नीचे होगा बाबू dt, तो हमने dt समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और उसके बाद कुछ से बाबू 2 से। उसके बाद क्या करना है बाबू, ध्यान से देखेंगे क्या करना है कि चले समीकरण 1 और 2 से था, उसके बाद हमने समीकरण 1 को लिखा, समीकरण 2 को लिखा, उसके बाद तिरछा तिरछिका कर दिए, गुना किए। तो गुना किया बाबू इससे, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इसमें किए बाबू तक के जस की 10 गुना में बाबू ए नोट, सॉरी ए के पावर हुआ 0 ना। उसके बाद बाबू ने क्या लिखेंगे बाबू डी टी। उसके बाद ध्यान दीजिए ई जस की 10 के जस की 10 एक पावर के करो वो अगर 0 पावर है ओकर मान होता है बाबू 1। उसके बाद dt जस की 10। यह भी बाबू देखिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, इतना चेंज किए हैं कि वो आपको पता होना चाहिए। जैसे लिखा है कि माइनस एक्स बराबर 5, तो एक्स बराबर लिखते हैं -5, उसी प्रकार यहाँ लिखेंगे माइनस को ले चले गए ए पार्टी, तो डी ए जस की 10। उसके बाद लिखे बाबू माइनस के dt गुना करके बाबू
उसके बाद बाबू जब दोनों तरफ कौन फंक्शन है, जब बाबू डी फंक्शन, तो हम लोग करते हैं बाबू इसका समाकलन। तो समाकलन करते हैं जैसे बाबू, उसके बाद डी जो फंक्शन होता है वो हट जाता है, उसके बाद जो बचा उसको लिख दीजिए। तो लिखे बाबू इधर से ए था बाबू तो ए, और इधर से बाबू केटी था बाबू तो हम लिखे केटी, माइनस में था माइनस में लिखे। उसके बाद समाकलन निकालने के बाद बाबू यहाँ पर हम लिखते हैं बाबू कांस्टेंट, जहां पर लिख सकते हैं यहाँ पर हुआ कि समाकलन आई एक जो है बाबू वह समाकलन एक नियतांक है। इसके नीचे आप लिख भी सकते हैं कि आई जो है एक आपका समाकलन नियतांक है। अब आता है बात, ध्यान से सुनिए। उसके बाद क्या करना है बाबू, ध्यान से देखिए। समीकरण यहाँ पर लिखा गया कि जब a बराबर a नोट और t बराबर कुछ होगा वो 0, तब इसको क्या करना है कि समीकरण 3 में इसको मनवा को क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो ध्यान से देखिए, तब बाबू समीकरण 3 हमारे यही नहीं बाबू, तो a के बाबू यहाँ पर मान a नोट दे रही, तो a नोट लिखे बाबू माइनस के 10 की 10, उसके बाद बाबू t के मान 0 दे रही बाबू, तो t के मान 0 और प्लस आई 10 की 10। उसके बाद हल किए बाबू तो ए नोट बराबर क्या हो गया बाबू, इसको गुना किए तो 0 और प्लस आई, तो आई बराबर ए नोट हो गया। अब समीकरण 3 में कोची का मान रखने पर, तो आई का मान रखने पर ध्यान से ध्यान में रखेंगे कि जो आई का जो मान आएगा बाबू उसको फिर पुट कर देना है कोची में, समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 हमारे यही है बाबू, तो ए 10 की 10 माइनस के टी 10 की 10 और आई के मान हमारे कितना है बाबू ए नोट, तब देखो यहाँ लिखे ए नोट। उसके बाद बाबू इधर माइनस में आया प्लस में, ई 10 की 10 इधर प्लस में था, इन्हें आया माइनस में। उसके बाद बाबू टी जो था इधर भागा के रूप में, इन्हें आया गुणा के रूप में। इसके इसी पर हमारा जो होता है ये प्रूफ होता है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलते हैं बाबू आगे की ओर। चलिए अब चलते हैं बाबू आगे की। अगला जो हमारा है बाबू वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसका व्यंजक प्राप्त करें। पूरा क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसका व्यंजक प्राप्त करें। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं बाबू कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते किसको है। तो ध्यान से सुनिए बाबू, हम आपको केवल समझा रहे हैं, लिखना इसको अपने से। जैसे हम लिखे बाबू एग्जाम्पल में, यानी जैसे में कि ए और यहां लिख दिए बाबू हम पी, तब वह ध्यान से देखिए, तब बाबू कह दिया कि कोटि बता दीजिए हमें। तब कोटि बराबर, अगर अभिक्रिया की कोटि का हमारा वीडियो आप लोग देखे होंगे तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। इसका आंसर जो तुरंत बता देंगे विद्यार्थी कि कितना हो जाएगा, 1। तक कैसे, तो इसका अभिकारक के घातांक के अगर कुछ नहीं होता तो कितना है बाबू 1, तो कोटि बराबर का हो जाएगा 1। इसका मतलब है कि कौन सी अभिक्रिया होगी, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। चलिए तो अब ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहले बाबू की भी हम बता चुके थे बाबू कि ए पार्टी वाला को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, अभिकारक बोलते हैं, और ए पार्टी वाला को क्या बोलते हैं, प्रतिफल या उत्पाद बोलते हैं। तो अब बात आता है बाबू की कोई पूछा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो उसे बता सकते हैं कि वैसी अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक का घात 1 हो। अभिकारक का घात कितना हो बाबू, 1 हो, तब उसे हम लोग कहते हैं बाबू प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अगर कोई पूछा, लास्ट बार रिपीट करते हैं, कोई पूछा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, तो उसको बता सकते हैं कि वैसी अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक का घात 1 हो, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में आप ऐसे देकर उसे किसी को समझा सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग बाबू इसका व्यंजक की ओर। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का कोची बाबू व्यंजक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से बाबू समझेंगे इसे। चले तो उसी प्रकार जैसे हम लोग शून्य कोटि का प्रोसेस किए थे, यहाँ लिखिए बाबू ए और यहाँ क्या लिखिएगा पी। तो जैसे प्रोसेस किए थे वैसे चलिए, तो यहाँ लिखेंगे बाबू आर समानुपाती। अब बताओ बाबू कि चल रहे थे शून्य के लिए तो शून्य दिए, प्रथम के लिए चल रहे थे यहाँ पर 1। अब आर चिन्ह हटेगा के
तो ए के पावर बाबू 1। चलिए इसको समीकरण नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं बाबू किसको कौन रूप में लिखना है, तो dx बटे dt के रूप में। तो dx बटे dt के रूप में लिखना है तो चलिए हटेगा ही, तो लिख दीजिए d। अब बताओ बाबू कि यहाँ क्या लिखेंगे, तो a। हम पहले बताए थे कि हाँ जो रहेगा वहां पर नहीं लिखना है। उसके बाद क्या लिखिएगा बाबू, dt, समीकरण नंबर 2। आप ध्यान से देखते हैं बाबू, चलेंगे अब समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण बाबू हमारी एक यही है और समीकरण 2 हमारी ये है और dt। चलिए अब ध्यान से देखते हैं बाबू, तिरछा तिरछी क्या कर दीजिए, तो गुना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, के पावर 1। चलिए गुना में इसको लिखते हैं, समझ में ज्यादा आएगा, गुना dt। अब देखता बाबू ये गुना के रूप में है नहीं आ जाएगा बाबू, भागा के रूप में आ जाएगा बाबू। चलिए अब ध्यान से देखते हैं बाबू, इधर क्या बच जाएगा बाबू, के डी, ठीक, माइनस के चिन्ह को इधर ले ले चलेगा। चलिए अब देखिए तो बाबू दोनों पार्टी कौन फंक्शन आ गया बाबू, डी फंक्शन। तो यहां पर जो क्या कर दीजिए, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर ध्यान से देखेंगे बाबू, दोनों तरफ हमको अब समाकलन करना है। तो हम पहले ही बता चुके हैं बाबू कि जैसे ही समाकलन करते हैं बाबू तो जो डी जो मेरा फंक्शन होता है वो कुछ हो जाता है, हट जाता है, और जो नीचे जो दिखाई दे रहा है बाबू यह भी सेम है और भी कुछ बाबू सेम। तो ये दोनों में से किसी एक को यहां पर लिख लेते हैं। चलिए उसके बाद बाबू बराबर, उसके बाद बाबू डी हटेगा तो बचा बाबू के टी यानी माइनस के टी, अब प्लस बाबू को जी आई। कोई देखिए क्या शून्य कोटि का अभिक्रिया में प्रोसेस ऐसे नहीं हो रहा था, तो हो रहा था। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अब बात आता है बाबू कि यहां पर लिखना है कि जब a बराबर मेरा क्या हो, ए नोट हो और t बराबर कुछ हो बाबू 0, तो इस मनवा को किस में पुट कीजिएगा, समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 में a बराबर ए नोट और t बराबर 0 रखने पर, ध्यान से देखेंगे विद्यार्थी, a। अब देखिए यहां पर बाबू समीकरण 3 में रखेला कहता है बाबू, तो a है बाबू a, तो यहां पर a का मान क्या रखना है, तो यहां रख दिए ए नोट बराबर माइनस t का मान कितना रखना है बाबू, तो 0 प्लस आई। अब चलते हैं आगे की ओर, तब बाबू ए नोट इधर 0 प्लस बाबू, तो आई बराबर क्या प्राप्त होगा, ए नोट। अब ई आई के मानवा शून्य कोटि में अभिक्रिया याद कीजिए कि कौन में पुट करते थे, तो समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 में आई का मान रखने पर चलिए समीकरण 3 में आई का मान रखते हैं, तो समीकरण 3 हमारे यही है बाबू, तो a माइनस के टी और आई के मान ए नोट। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए ए नोट रखना है। चलिए आप ध्यान से देखते हैं बाबू, इधर माइनस में ए नहीं आएगा बाबू, प्लस में ए नोट जस की 10, इधर प्लस में नहीं आएगा। यहां तक देखिए कि कोई चेंजिंग है तो नहीं, इधर शून्य कोटि की अभिक्रिया है। लेकिन यहां से बाबू जो 2 से 3 जो स्टेप होगा उसी को आपको सोचिए तो याद रखना है, चाहे प्रैक्टिस करना है, चाहे जैसे करना है वो आपको दिमाग में रखना होगा। जैसे देखिए हम कैसे प्रोसेस कर रहे हैं,
सबसे पहले हम k को ऐसे लिख सकते हैं, वो इधर गुना के रूप में है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/t। उसके बाद क्या करना है, कुछ देर के लिए हम 1 यहाँ लिखेंगे केवल। उसके बाद देखिएगा कि हम क्या लिखेंगे। तो देखो तो बाबू हम कुछ देर के लिए समझते हैं कि यहाँ पर हमारा लगल है लॉग। क्या लगल है? लॉग। यहाँ यही दिमाग में रखना है बाबू। तो बुआ फॉर्मूला पर बैठेगा log a माइनस बी। log a माइनस बी का फॉर्मूला होता है log a/b। तो ध्यान से देखिए तो बाबू, सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है log, लेकिन समझना है आपको, केवल यहाँ दिमाग में रखना है बाबू कि समझना है कि log हमारे यहाँ है तो log a माइनस बी का फॉर्मूला होता है log a/b। तो हमने log तो लिखा और a को हमने a0 समझा था, तो a0 हम लिखेंगे और उसके बाद बाबू b के बुआरे हम क्या माने, तो a। अब बात आता है, ध्यान से देखिएगा, 1 के जगह 1 नहीं लिखना है बाबू, इसमें गुना कर देना है 2.303। आप ध्यान से देखिए। उसके बाद चलिए यहां पर लिखते हैं इसको हम k जस की 10। उसके बाद बाबू 1 जो लिखा है 1 यहाँ नहीं लिखना है, आपको समझने के लिए हम लिखे थे। जैसे ध्यान से इसमें गुना कर देना है आपको 2.303। उसके बाद लिखना है log, उसके बाद लिखना है a0 और उसके बाद बाबू नीचे हो गया आपका t, इधर हो जाएगा बाबू a। यही आपका बाबू प्रथम कोटि का व्यंजक है। इतना दिमाग में आपको रखना होगा। यही 2-3 जो स्टेप है, अगर इसको आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो बहुत दिक्कत होगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ से। यहाँ तक तो हमको जहां तक उम्मीद है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया को ही समझ लीजिए कि यहाँ तक है। अब बात आता है बाबू किस कहता है कि समीकरण 3 में आई का मान, तो यह भी पुट कर दिए। अब बात आता है, ध्यान से देखिए कि इधर माइनस में बाबू na या प्लस में, इधर जस की ये 10 है, ये माइनस प्लस में है, na या माइनस में। उसके बाद क्या किया बाबू, ध्यान से देखिए, समझते हैं कि यहाँ पर हमारा log है तो log a माइनस बी का फॉर्मूला होता है log a/b। तो a इसको माने b इसको माने तो a/b। उसके बाद बाबू ये गुना के रूप में था, इसको हम लिख सकते हैं बाबू 1/कोची बाबू t। इधर यानी गुना के रूप में नहीं तो भागा के रूप में 1/, तो t लिख ही सकते हैं इसको। तो ध्यान से सुनिए बाबू, क्या है ना बाबू कि इस 1 में बाबू 1 नहीं लिखना है बाबू, इसमें गुना कर देना है बाबू 2.303। ये आपको याद रखना होगा, चाहे जैसे कीजिए 2.303। उसके बाद ई log जस की 10, उसके बाद बाबू a0 जस की 10 और नीचे क्या लिख देना है बाबू a। यह आपका है बाबू प्रथम कोटि का व्यंजक। तो ध्यान से याद रखेंगे, यही 3 गो जो स्टेप है आपको दिमाग में रखना है, बाकी तो शून्य कोटि का अभिक्रिया ही। अब बात आता है तो ध्यान से सुनिए, इसको कम से कम बाबू शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया को कम से कम अपने घर पर 2 बार प्रैक्टिस करें। 2 बार शून्य कोटि को कर लीजिए, 2 बार प्रथम कोटि को, तो बेहतर से बेहतर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और हमें जहां तक उम्मीद है बाबू कि आपको समाकलन नहीं भी आता होगा तो हम जो प्रोसेस आपको बताए हैं वह बहुत इजी है, कोई इसमें कोई त्रुटि नहीं होगा। जिस तरह हम बताए हैं, हमको जहां तक उम्मीद लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बशर्ते इसको क्या करना है कि 2 बार कॉपी पर प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आपको ठीक हो जाएगा। तो वो अगर 2021 के लिए यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर पूछा तो आपको 5 नंबर फिक्स एकदम गारंटी है बाबू, परीक्षा में 5 नंबर में पूछे जाने वाला यह प्रश्न है। आप क्वेश्चन बैंक जाकर खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखिए बाबू। और कहीं भी अगर इसमें लगे कि प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं हम, लेकिन हमें उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा जो हिसाब से हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताए हैं। बशर्ते इसको क्या करना है कि कॉपी पर बाबू इसको बढ़िया तरीके से ईमानदारी पूर्वक से 2 बार बाबू प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ऑटोमेटिक ही अपने आप सही हो जाएगा। अगर आप शून्य कोटि की अभिक्रिया बना लेते हैं तो जस्ट यहां तक तो आपको कोई चेंज नहीं है, बशर्ते यही बाबू यही 2-3 बुआ जो स्टेप दिखाई दे रहा है उसी में आपको जो भी करना है वही आपको करना है। तो बस अगर शून्य कोटि ठीक है तो प्रथम भी ठीक रहेगा। तो बाबू आज का जो हमारा क्लास है यहीं पे समाप्त होता है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट डे में अब मिलते हैं।
Thanks for watching my YouTube channel Chemistry with Engineer Satish Kumar.